नमस्कार दोस्तों। आप सबको गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज दो ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन है जिनकी जीवन शैली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर साथियों, आज जब मैं टीवी और अखबारों के माध्यम से इस देश में हो रहे हर तरह की घटनाओं से रूबरू हो रहा था, उस वक्त मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अच्छा है कि आज के इस देश में मोहनदास करमचंद गांधी या लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। वरना उन्हें इतना दुख होता, उन्हें इतनी लज्जा होती कि शायद अपने दुख और लज्जा में वे डूबकर जमी जोहद हो जाते, इस दुनिया को छोड़ देते। दोस्तों, हाथरस में जो हो रहा है उसके पीछे क्या है? एसआईटी गठित होगी, वो जांच करेगी। दोस्तों, आप किसी भी राजनीतिक दल के हों, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, बस आप इतना याद रखें कि इस देश के आप एक आम नागरिक हैं और इस देश की सरकारें, चाहे सरकार किसी की भी हो, आपको यह स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजती है कि इस देश में आम नागरिक अब ना कुछ बोल सकता है, ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। आज मैं फेसबुक में ना जाने कितने दिनों पहले से कुछ पोस्ट करना छोड़ चुका हूँ। मैंने एक पोस्ट किया था शायद सालों भर पहले, और मेरे कुछ मित्रों ने मुझे देशद्रोही का तमगा दे दिया। मुझे इस बात से दुखी नहीं हुए दोस्तों, क्योंकि मुझे लगा कि वे लोग बीमार हैं और बीमार से कैसा गुस्सा करना, कैसा घृणा करना। मैंने तो अपना जीवन लोगों के लिए ही समर्पित किया है और जितना मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ। तो वो लोग भी बीमार हैं, उनसे घृणा करना उचित नहीं है। पर दोस्तों, जब मैं आज फेसबुक को ट्रोल कर रहा था, मैं देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग हाथरस में हुए घटना पर निंदा व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ उसे मीडिया हाईलाइट नहीं कर रही है, हाथरस पर फोकस की हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल में किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को मार दिया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा और मीडिया उसे हाईलाइट नहीं कर रही है, और हर लोग एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाने में पड़े हुए हैं। मैंने ये भी देखा कि इस देश में ये भी नौबत आ गई है कि लोग लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी पर भी बटे हुए हैं। कुछ लोग गांधी जी को नमन करने या पोस्ट करने, उनसे रिलेटेड पोस्ट करने में भी हिचकिचा रहे हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी के पोस्टों को ट्रोल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इस संविधान ने आपको एक विचारधारा को मानने का, एक विचारधारा पे चलने की आज़ादी दी है दोस्तों। मुझे दुख इस बात का होता है जब पढ़े लिखे मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे कलीग, मेरे बहुत सारे साथी जो सुख दुख में हम लोग साथ खड़े रहते थे, आज राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे से भटक चुके हैं। इस बात का भी दुख होता है कि उनकी जो मानवता है, उन्हें देखने का चश्मा वो उतार चुके हैं और हर चीज़ को वो राजनीतिक मंच से ही देखना पसंद करते हैं। ये उनकी सोच है दोस्तों, मैं उनकी सोच को बदल नहीं सकता। बट हाथरस में जो हुआ, जो आपका राजस्थान में हो रहा है या देश के कोने कोने में औरतों, बच्चियों या लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, धर्म कोई भी हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म ने
हिंसा को जगह नहीं होती। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, धार्मिक किताबों पर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया। आपके सामने मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर इतनी बड़ी बातें लिख देते हैं कि मुझे कभी अपने ऊपर भी चिंता होने लगती है कि मैं इतना जान भी नहीं पाया। आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब पीएचडी कर लिए हुए हैं और फेसबुक जैसे एक यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं, जहां आप लोग सोचते हैं कि स्क्रॉल कर देने से, लाइक कर देने से, कमेंट कर देने से इस देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी, और वो भी ज्वलंत समस्याएं। आप जब वोट देने जाते हैं, आप जब अपना वोट कास्ट करते हैं, आप जब अपना नेता चुनते हैं, नेता चुनने के बाद ये देश दो बांटों में बढ़ जाता है। एक भाग दिन रात मजदूरी करता है, खेत में हल चलाता है 2 वक्त की रोटी के लिए। दूसरा भाग एसी कमरे में बैठकर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर अपना डीपी चेंज कर लेते हैं, कंगना रनौत को रातों रात देश का सबसे बड़ा देशभक्त बता देते हैं, और किसानों पर टिप्पणी वो एसी रूम में बैठ के करते हैं, मजदूरों पर टिप्पणी वो एसी रूम में बैठ के करते हैं। कभी वो सड़कों का ना धूल फाके हैं, ना खेत में उतरकर कभी किसानों के दर्द को समझने का प्रयास किया। आज क्यों कंगना रनौत चुप है? हाथरस पर या राजस्थान पर वो क्यों नहीं बोलती हैं? मतलब इस देश में अब बोला इस बात पर जाएगा कि सरकार किसकी है, और राज्य में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो अगर केंद्र में जो सरकार है, अगर राज्य में उन्हीं की सरकार है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर केंद्र में जिनकी सरकार है, उनके विपक्ष की सरकार अगर राज्य में है, तब हल्ला बोला जाएगा। दोस्तों, आज आप इस सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जो आपसे आपके बोलने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। उस दिन आप अपने भविष्य पर रोएंगे, अपने वर्तमान पर रोएंगे। दोस्तों, आप जागरूक बनिए, आप इस षड्यंत्र को समझें। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो आपके साथ नहीं है, आपकी भावनाओं को मजाक उड़ाते हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है, वो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते। दोस्तों, अगर उनकी नीयत साफ होती, वो आपके लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, तो वो कर चुके होते, वो आपको एक अच्छा भविष्य दे चुके होते। 70 साल में वो आपको बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मुहैया करा पाए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, तो क्या देंगे? आपको सिर्फ आपके भाइयों से लड़ाएंगे, आपके पड़ोसियों से लड़ाएंगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर। आप उससे बचें। मेरे सारे मित्रों, जो पढ़े लिखे मित्र हैं, जो इंटेलेक्चुअल कहते हैं अपने आप को, अपनी इंटेलेक्चुअल का पहचान दीजिए। अपने आसपास हो रहे इस तरह की विचारधारा को खंडित कीजिए। अपने घरों में रहकर कमेंट करना बहुत आसान है। आप समाज में जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। ये देश का संविधान, ये देश आम लोगों के द्वारा चलाया जाता है, किसी एमपी, एमएलए, नेता या वीवीआईपी द्वारा नहीं। इस देश का किसान मिट्टी के गर्भ से अनाज पैदा करता है। इस देश का मजदूर कल कारखानों में काम करके हमें अच्छी जीवन देता है। उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। इस देश में एक निर्भया कांड हुआ, इतने साल लग गए उनके दोषियों को सजा देने में। जब दोषियों को सजा हुई तो लोग क्रेडिट लेने लगे, इस सरकार ने दिलाया, उस सरकार ने दिलाया, इसने मदद किया, उसने मदद किया। आज हाथरस में जो हुआ, आज राजस्थान में जो हुआ, एक क्रेडिट लेना चाहते हैं, दूसरा दूसरे की तरफ कमेंट करना चाहते हैं, उंगली दिखाना चाहते हैं,
एक दूसरा का नाम खराब करना चाहते हैं और आप इस गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। आप साफ दिमाग साफ मन से नहीं सोच रहे हैं। आपकी आंखों के सामने एक ऐसा चश्मा पहना दिया गया है जहाँ हर चीज़ को आप धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, पॉलिटिकल चीज़ों के नाम पर देखें। आप आज न्यूट्रल नहीं हैं। इस देश में कोई न्यूट्रल नहीं है, न मीडिया, न अखबार, न आम लोग। दोस्तों, इसमें नुकसान आपका है, आपके बच्चों का है, आपके छोटे भाई बहनों का है। आज के देश, आज के इस भारत में गांधी जी कहीं बैठ कर रो रहे होंगे, भगत सिंह कहीं रो रहा होगा, लाल बहादुर शास्त्री कहीं रो रहे होंगे। कैसा देश बना दिया हमने। हमारे बहुत सारे दोस्त यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जेपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारियां करते हैं। कैसा आईएएस बन के क्या करेंगे आप? अपने ही भाइयों पर लाठीचार्ज करवाएंगे, आम जनता पर आंसू गैस छोड़ेंगे, फायरिंग करेंगे। लेकिन एक नेता अगर करप्ट होता है, एक नेता अगर रेपिस्ट है, आप उसको अरेस्ट करने का पावर नहीं रखते। किस बात के डीएम हैं आप? किस बात के एसपी हैं आप? गाड़ी चेकिंग करने में आम पब्लिक को सिर्फ परेशान करते हैं, उससे अच्छे से बात तक नहीं करते हैं। आप अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या करेंगे इतना पढ़ लिख के? क्या करेंगे? नेताओं की चमचागिरी करेंगे, उन्हें सैल्यूट करेंगे, वो कहेंगे कि इन्हें मारो तो लाठीचार्ज करेंगे। आपकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई? आपकी मोरालिटी कहाँ चली गई? आज के अब युवा हैं, जब आपका इंटरव्यू छपता है किसी मैगजीन में तो बड़े बड़े बातें करते हैं कि देश और समाज को बदलने के लिए हम आईएएस और यूपीएससी का सिलेक्शन किए हैं, उस पाथ को चुने हैं। क्या पाथ चुने हैं? आपके आईएएस बनने से, आपके डीएम बनने से, आपके डीसी बनने से क्या बदला? आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ गया, सोसाइटी में आप इलाइट ग्रुप में आ गए, आप एक आम आदमी से मिलते भी नहीं हैं, उससे वो ठीक से बात भी नहीं करते हैं। ये हमारा देश है, ये हमारा भारत है। लज्जा आती है मुझे कभी कभी। दो भागों में बांट दिया इस देश को। हर चीज को राजनीतिक पटल पर आप तौलते हैं। मैंने आज फेसबुक पर देखा, मेरे 50% मित्र जो हैं वो हाथरस को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, और कुछ लोग आज उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस राजनीतिक दल के हैं जिसका शासन आज उत्तर प्रदेश में है। शासन किसी का भी हो, किसी भी दल का शासन हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। पढ़ लिख के डीएम बन गए हैं, मानवता जीरो। सिर्फ आम पब्लिक को परेशान कर। एक आम पब्लिक छोटा सा अगर बकरी चोरी करता है, बकरी चोरी केस में अगर एक आम आदमी फंसता है या पकड़ा जाता है, घसीट के कॉलर से उसे लेकर जाते हैं थाने में। बड़ा बड़ा स्कैम इस देश में हो गया। पुलिस और जो हमारी सीबीआई है या हमारा एसआईटी है, उसकी इतनी पावर नहीं है तो कोई एक्शन ले सके। सीबीआई जिस पर लोगों को भरोसा है, पॉलिटिकली ड्राइव होती है आजकल, और ये सब जानते हैं। मीडिया आजकल पॉलिटिकली ड्राइव होते हैं, सब जानते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि हम लोग एक अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे। हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। और दोस्तों, हमने महाभारत में देखा था कि जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जब उनके चीरहरण किया गया, उस समय श्री कृष्ण आए और उसे बचाए। एक ऐसे दरबार में जहाँ महाबलियों की कमी नहीं थी, लेकिन हिपोक्रेसी उसे कहते हैं, सब अपने अपने झूठे धर्म, अपने अपने झूठी सोच के कारण
एक औरत की लाज को लुटने दिया। आज का भारत भी उसी ओर बढ़ रहा है दोस्तों। आज का भारत भी एक हिपोक्रेसिक बन गया है, हिपोक्रेटिक सोच का बन गया है। आज भी भीष्म हैं, आज भी द्रोण हैं, आज भी कर्ण हैं, आज भी पांडव हैं, आज भी द्रौपदी है, लेकिन आज गोविंद नहीं है। मैंने फेसबुक पर ही आज एक कविता पढ़ा पुष्यमित्र उपाध्याय जी का, जो मेरे दिल को छू गया। मैं आज की इस वीडियो में इस कविता के माध्यम से आप सबको, मेरे सारे स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स को, मेरी सारी बहनों को, मेरी सारी जो भी लेडीज़ मुझसे एसोसिएटेड है, मेरे सारे दोस्त जो भी मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहनें हैं, रिलेटिव्स हैं, जितने भी मेरे फीमेल लोगों से मेरा एसोसिएशन है अलग अलग स्तर पर, चाची, माँ, बहन, मैं सबको एक कविता सुनाना चाहता हूँ और आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप सब तक ये मैसेज पहुँच जाए, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कलीग्स, मेरे साथ स्कूल में काम करने वाले मेरे कलीग्स, तो मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो सार्थक रहा। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, जाके खुद ही अपनी लाज बचा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कैसी आस लगाई है इन बिकी हुई अखबारों से, कैसी आस लगाई हो इन बिकी हुई अखबारों से, कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कैसे रक्षा मांग रही हो इन दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। तेरे अब ये बहते आंसू किसको क्या समझाएंगे, तेरे अब ये बहते आंसू किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। धन्यवाद।